नॉर्थ बिहार के गिट्टी व्यवसायी जल्द ही सरकार के नीतियों के खिलाफ जाएंगे हड़ताल पर, जिसके बाद तकरीबन 50,000 जो लेबर हैं उनके चूल्हा चौका और कार्य पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव पड़ने वाला दिख रहा है। आपको बता दें कि नॉर्थ बिहार में तकरीबन 25 ऐसे रैक पॉइंट है जहां के व्यवसायी बंगाल और झारखंड से रैक के माध्यम से जो स्टोन का कारोबार होता है, गिट्टी का कारोबार होता है, वह करते हैं, वहां से मंगाते हैं और फिर यहां सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को वह गिट्टी सप्लाई का काम करते हैं। लेकिन अब सरकार की नीतियों के खिलाफ नॉर्थ बिहार के तमाम जो गिट्टी व्यवसायी है वह एक मंच पर आ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि एक देश एक टैक्स, तो पहले से ही जो सरकार का मानित टैक्स है उसको हम लोग भरते हैं, लेकिन अब जो है ट्रांजिट परमिट के नाम पर एक बार फिर जो व्यवसायी है उसका शोषण जो है वह सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि आज नॉर्थ बिहार के जितने भी गिट्टी के व्यवसायी हैं वह मुजफ्फरपुर के एक निजी शवागार में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुले मन से ऐलान किया है कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर सरकार के खिलाफ 1 अप्रैल से हम लोग जो है हड़ताल पर जाएंगे। और आपको बता दें कि 25 रैक पॉइंट ऐसे हैं नॉर्थ बिहार के जहां की तकरीबन रोज ही गिट्टी का जो है वह रैक पहुंचता है और वहां करता है, जिसमें हजारों मजदूर जो है वह रोज वहां पे काम करते हैं। लेकिन अगर व्यवसायियों के द्वारा हड़ताल किया जाता है तो फिर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जिनके कार्य पर प्रभाव पड़ेगा, उनके घर के चूल्हा चौका पर जो है वह कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ा निर्णय गिट्टी व्यवसायी के द्वारा आज बैठक में लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि सरकार लगातार हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पहले से ही हम कई तरह के जो टैक्स है सरकार का वह टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अब ट्रांजिट परमिट के नाम पर सरकार एक बार फिर व्यवसायियों का दोहन करने में लगी हुई है और इसको कतई जो है व्यवसायी वर्ग मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने बिहार सरकार से लेकर खनन विभाग तक अवगत कराया है मामले को लेकर। लेकिन किसी भी विभाग के द्वारा जब उनकी नहीं सुनी गई है तो वह पूरे नॉर्थ बिहार के जो गिट्टी व्यवसायी हैं वह आज मंच पर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से अगर सरकार 1 अप्रैल तक उनकी बातों को नहीं मानती है तो 1 अप्रैल से वह पूरा जो नॉर्थ बिहार का गिट्टी व्यवसायी है वह हड़ताल पर चला जाएगा। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गिट्टी व्यवसायी, उनकी बातों को सुनाते हैं। हम लोग का मांग लंबे समय से रहा है, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। विगत 1.5 साल से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, जबकि हम लोग कंप्लीट 1 नंबर में सारा व्यापार करते हैं। हम बिहार सरकार का न खनन करते हैं और न बिहार सरकार के यहाँ हम क्रॉसर चला रहे हैं, न पत्थर फोड़ रहे हैं उसका। हम लोग झारखंड और बंगाल से पत्थर का ट्रेडिंग करते हैं, विपणन करते हैं, खरीद के वहाँ से पत्थर लाते हैं और यहाँ सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में पत्थर की आपूर्ति करते हैं। बावजूद सरकार द्वारा कभी धर्म कांटा लगाओ, हम जिस चीज़ को CFT में बेच रहे हैं, CFT में खरीद रहे हैं, उसमें कांटा लगाया क्या होगा? ये आलू प्याज तो है नहीं कि हमको तौल के बेचना है। अभी हाल फिलहाल में बोल रहे हैं अब ट्रांजिट परमिट लगाओ। हम जब पक्का में कंप्लीट 1 नंबर में माल ला रहे हैं, पर्याप्त GST सरकार को दे रहे हैं, हमारा माल पहले से ही 1 नंबर करते करते बहुत महंगा हो जा रहा है बनिस्बत दूसरे ट्रांसपोर्टर के बनिस्बत। हमें अपना माल अभी बेचने में परेशानी हो रही है, जबकि सरकार को करोड़ों का प्रतिदिन GST से लेकर रेलवे और खनन रॉयल्टी से जा रहा है राजस्व। बावजूद सरकार हमारे ही भारतीय रेल पत्थर व्यवसायी पे ही हर 1 महीना पे कुछ नया दमनकारी नीति लगाना शुरू कर दी है, जिसके लिए मैं लगभग 1.5 साल से खनन मंत्री महोदय से भी मिला और प्रधान सचिव खान और खान निदेशक महोदय से भी मिला और उन लोगों को आवेदन दिया हूं कि हम लोगों को यह इस नीति नियम से अलग किया जाए। ट्रांजिट परमिट या धर्म कांटा से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों पे न लगाया जाए। सरकार की यही गतिविधि रही तो फिर आगे हम लोग को स्ट्राइक में जाना होगा। आवेदन दे के आए हैं, अब देखते हैं सरकार क्या हमारी कहाँ तक सुन रही है, विभाग कहाँ तक सुन रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम आगे विगत कुछ दिन बाद ही स्ट्राइक में चले जाएंगे और पूरा बिहार भारतीय रेल पत्थर व्यवसायी स्ट्राइक में रहेंगे। इस व्यापार से लाखों मजदूर, लाखों परिवार जी रहे हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्यों आप लोग एक मंच पर आए हैं और क्या कुछ कहना है सरकार से? सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग बिहार में पत्थर जो है रेलवे के द्वारा मंगाते हैं और इसमें हमने बिहार सरकार का कोई भी खनन, हम लोग किसी भी खदान से खनन नहीं करते, हम लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं। और बिहार सरकार ने खनन का जो भी सारा नियम है
वो सारे नियम को इस ट्रेडिंग के व्यवसाय पे थोप दिया और जबरदस्ती हमसे अपनी बात को मनवा रहा है, जबकि हम अवैध खनन का कोई भी काम नहीं करते। हम जो है झारखंड से पत्थर लाते हैं, रेलवे के द्वारा लाते हैं। एक रैक रेलवे के रैक पॉइंट पर कम से कम नहीं तो 500 मजदूर जो है प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और पूरे बिहार, नॉर्थ बिहार में 28 रैक पॉइंट है और सब के व्यवसाय को ये बिहार सरकार जो है कांटा लगाओ। एक आदमी एक रैक पॉइंट पर 2 कट्ठा 3 कट्ठा में लेके, सब शिक्षित रोजगार लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, 2 कट्ठा 3 कट्ठा जगह में लेके अपना गिट्टी का व्यवसाय करते हैं। उसमें बिहार सरकार कह रहा है कि आप धर्म कांटा लगाइए। अब उसमें वो धर्म कांटा लगाएंगे कि अपना उसमें गिट्टी रखेंगे और उसके बाद अब हम लोग को कह रहा है कि आप लोगों को परमिट लगाया जाएगा। 100 रुपये प्रति टन जो है आप लोग के पर टन आपको लोग को मतलब परमिट लगेगा। इस एक रैक में कम से कम 2 लाख रुपया लागत बढ़ जाएगी और हम लोगों का माल जो है, हम लोग जो है डबल ट्रांसपोर्टिंग हम लोग के माल में हमेशा लगता है। इससे चलते हम लोग का माल महंगा हो जाएगा तो कोई हम लोग का माल नहीं खरीदेगा। ये अभी यहाँ जितने भी व्यापारी उपस्थित हुए हैं, तमाम जो है नॉर्थ बिहार स्टोन चिप्स एसोसिएशन के अंतर्गत बिहार के निम्न स्टेशनों के तमाम व्यापारी आए हैं। हम सब रेल से जो है पत्थर व्यवसाय करते हैं। विगत 6-7 महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारे व्यापार में जो नियम ज़रूरी नहीं है उसको हम पर जबरन थोपा जा रहा है। जैसे हम लोग CFT में स्टोन चिप्स खरीदते हैं, CFT में ही बेचते हैं और उस पर जो है बेचने के लिए कांटा की, धर्म कांटा की और आपको ये CCTV इस सब की प्रतिबद्धता हम लोग पर लादी जा रही है, जिससे हम लोग सुगमता से व्यापार करने में काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इधर हाल ही में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब एक देश एक टैक्स है, GST लगभग एक रैक पर हम लोग 2.5 से 3 लाख रुपए दे करके आते हैं। इसके बावजूद भी जो है दूसरे स्टेट से जो हम लोग माल लाएंगे उस पर जो है ट्रांजिट पास के शुल्क के रूप में जो है हम लोग पर कुछ अमाउंट फिक्सेशन करने की बात चल रहा है, जो कि हम लोग के लिए जो है वो बहुत कष्टदायक है। व्यापार हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगा, सामान का दाम कॉस्ट बढ़ जाएगा। वैसी परिस्थिति में आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो नियम इस व्यापार के तर्क संगत नहीं है उसको जबरन हम पर न थोपा जाए, ट्रांजिट पास न लगाया जाए और ये जो धर्म काटी की जो बाध्यता की गई है उसको हम लोग से मुक्त किया जाए ताकि हम लोग सुगमता से जो है अपने व्यापार को कर सकें।